सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ बाबू क्लासरूम में मिल जाएगा और नहीं तो एप्लीकेशन से मिल जाएगा। रणधीर कुमार ऑफिशियल, रणधीर सिंह ऑफिशियल। प्रणाम सर। हाँ बाबू प्रणाम। सर्वेश मेदिसिया गाजीपुर। प्रणाम सर। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बातें ज्ञान, बातें ज्ञान नॉलेज की। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हेलो हेलो। तो चलिए शुरू किया जाए। और आप लोगों को हम बतला चुके हैं, आप लोग जो है एप्लीकेशन से अपना एमसीक्यू ओपन करके वहां से टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम सब दिन के लिए आप लोगों को बता दें, जैसे कि रीजनिंग टेस्ट आप लोगों का चलता है 3:30 से इसका डिस्कशन होता है और 3 बजे से इसका टेस्ट होता है। तो जब बाबू ये का टाइमिंग है 3 बजे से टेस्ट का, 3 PM से टेस्ट होता है। टेस्ट टाइमिंग है ये। के बाद 3:30 से इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है। 3:30 से इसका डिस्कशन शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी जानकारी दे दे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे ये टेस्ट चलता है। मंडे टू फ्राइडे टेस्ट चलता है, जिसमें कि 2 दिन जो है 2 डेज जो है वो 50 क्वेश्चन का होता है टेस्ट, जो कि आपको बिहार एसएससी प्लस रेलवे ये मिक्स क्वेश्चन होता है। बिहार एसएससी और रेलवे
दोनों के लिए ये 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट होता है। साथ ही साथ 2 दिन ये हो गया, और इसके बाद जो बाकी जो 3 डेज है टेस्ट का, वो ओनली होता है आपको रेलवे। ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी वाले को फायदा नहीं है, वो भी है, लेकिन वो 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। 30 क्वेश्चन का टेस्ट ये होना है, जो कि आपको रेलवे का सिलेबस मुख्य रूप से रखा जाता है, जो कि बिहार एसएससी आपको रेलवे सारा एग्जाम का वो सिलेबस मैच कर जाएगा, लेकिन खास करके वो 30 क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। और ये 2 दिन जो है आपको बिहार एसएससी और रेलवे दोनों को देखते हुए रखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रगति पथ का जो एप्लीकेशन है, उस पे जो 3 लाइन है ऊपर में, जैसे ये एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन में यहाँ पर 3 लाइन है, इस 3 लाइन को टच करने के बाद यहाँ पर एक MCQ का ऑप्शन आता है। ये MCQ का ऑप्शन में आप जो है रेगुलर आप अपना टेस्ट नंबर उसमें देख लेंगे। टेस्ट नंबर आपका क्या है, जैसे कि 67 नंबर टेस्ट है आज जैसे 67 नंबर टेस्ट है, तो उसके पहले लगा देना कैपिटल R कैपिटल T। MCQ में आप जाएंगे, MCQ को टच करेंगे, वहां पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट नाउ करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन को टच करेंगे। फिर वहां पर एक कोड मांगेगा, आप रीजनिंग टेस्ट तो RT 67 डाल दीजिएगा। अब जैसे कल टेस्ट होगा तो उसमें आप डालेंगे क्या चीज, RT 68 बिना स्पेस का कैपिटल लेटर में ये डालना RT 68। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या कर देना, RT 69। इस प्रकार से आपको हर रोज डालना है। अपना MCQ ओपन कर लेना और वहीं पर आपको टेस्ट का जो है आंसर ऑप्शन ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं जी, आंसर की, और उस पर आप अपना आंसर टिक करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपना अपना सबमिट कर लीजिए। आप लोग का जो भी है सबका रिजल्ट आप लोग को आ जाएगा, क्या रैंक है, कितना नंबर आया, कितना उसमें सही है, कितना उसमें गलत है, वो सारा आप लोगों को शो करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अराउंड लिखा हुआ और इसमें क्या क्या हुआ है ये देखिए। AROUN और D, इस प्रकार से 2 लेटर जो है वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है तो इसको क्या कर देंगे, RG। अब RG है क्या, RG है क्या, बस सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन में है, तो बस वही पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है और 256 है, इसमें क्या हुआ, 8 का क्यूब कर दीजिए 512 डिवाइडेड 2 कर दीजिए 256। उसके बाद अब यहाँ पर 7 का क्यूब होता है 343, ये नहीं हुआ। 9 का क्यूब तो ये होता भी नहीं, आधा भी नहीं होगा। यहाँ पे 10 का क्यूब 10 का क्यूब डिवाइडेड कर दीजिए उसमें क्या चीज 2, हो जाएगा बाबू 500। ऑप्शन कौन सा, 3C ऑप्शन। आगे बढ़े, क्या लिखा है, 21 है और बाबू 3 लिखा हुआ है, तो 21 में आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, आ जाएगा 7। क्या यहाँ पर आप यह भी कह सकते हैं 21 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 574 है में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 का 56, यहाँ पर 1 7 दूनी का 14, 82। आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर। शताब्दी है, अश्नोमुख है, वर्ष है और माह है। माह से मिल मिल के वर्ष बनता है, वर्ष से मिल मिल करके शताब्दी बनता है। लेकिन ये हसनोमुख क्या है, ये सब समय को दर्शाता है, समय का मानक हो गया ये। यहाँ भी समय का मानक है, ये भी समय का मानक है, लेकिन ये तो कोई समय का मानक नहीं है। इसीलिए हसनोमुख यानी कि हंसने वाला व्यक्ति, जो हंसाता है उस टाइप का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है,
ये 7 से डिवाइड है और ये बाबू 8 से डिवाइड है। ये 7 से, ये 8 से, ये 7 से, ये 8 से, और ये यहाँ पे अलग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़े। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, नमस्कार सर जी। हाँ बाबू नमस्कार। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? 13 है और 21 है। क्या किया इसमें? +8 +8 +8 प्लस, सब में तो +8 हुआ, लेकिन ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर दोनों का दोनों इवन नंबर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या सारे के सारे ऑड नंबर हैं? सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, आई वाला बाबू सम संख्या, ठीक है। क्योंकि +8 तो सब में है। अगर +8 का सिचुएशन देखे, +8 +8 +8 +8, सब में +8 हुआ है, तो नहीं ना होगा। अपार्टमेंट है, शहर है, सड़क है, इमारत है, परिसर है, ठीक है। अपार्टमेंट, शहर, सड़क, इमारत और परिसर, तो इसको सेट किए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बाबू अपार्टमेंट, नहीं इमारत भी है। सबसे पहले इमारत, इमारत से आप कहां जाएंगे? इमारत से बाहर निकलिए, अपार्टमेंट, के बारे में सोच रहे थे, आ कैसे गए? हाँ, आप फेसबुक पे फोटो देखे थे, वायरल फोटो है। अच्छा, खा लो हमरा। तो इमारत से निकलिएगा, कहाँ जाइएगा? पहले अपार्टमेंट जाइएगा, पहले अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के बाद इमारत। हाँ जी, अपार्ट बहुत सारा बिल्डिंग रहता है ना। हाँ, अपार्टमेंट छोटा हो गया। उसके बाद परिसर में जाइएगा, कैंपस, कैंपस से निकलिएगा तो फिर बाबू जाइएगा सड़क पे, सड़क के बाद निकलिएगा तब शहर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए ये बनाए थे, क्या लिखा है? दूसरे नंबर पर क्या होगा? उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी कि ZYXW, अगर आप सीधा करते हैं तो सीधा सेट करिए। क्या उल्टा क्रम लिखा है ना जी? ZYXW ना, नहीं अगर ABCD से चलते हैं तो फिर नीचे से, तो फिर पीछे से आंसर लाना होगा। चलिए यहाँ पर EXP 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 EXP, सब में तो वही है। अब यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर U है, यानी कि सबसे पहले जब उल्टे क्रम में तो सबसे पहले ये होगा, इसके बाद बाबू ये दूसरा नंबर, और यहाँ पर LO LO, यहाँ पर S, यहाँ पर I, ये तीसरा और ये चौथा। दूसरे नंबर पर क्या होगा? दूसरे नंबर पर ऑप्शन 2 ही होगा। क्या दें? सबसे ज्यादा लेटर इस स्थान पर है उसको बेस मानिए, और बेस मान करके जो भी अगल बगल वाला खाली जगह उसको भरिए। चलिए बाबू, सबसे ज्यादा लेटर जहां पर उसको बेस माना जाए, ACB, AC के बाद B, B के बाद C के बाद A, B के बाद C के बाद A के बाद CB, CB के बाद फिर CA, यहाँ पर C, यहाँ पर A। हो गया, इतना भर गया। इतना जब भर गया तो इतने से दिमाग लगा लीजिए ना क्या क्या आ रहा है। BAC किसमें है? BAC नहीं है। BAC है, BAC नहीं है, BAC नहीं। आंसर कौन सा? 2 नंबर। अब क्या क्या बना? ACBC 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 AC,
क्लियर, कोई डाउट? तो क्वेश्चन एग्जाम में पूरा का पूरा बनाने का कोशिश ये सब टाइप के क्वेश्चन को नहीं करना है। एक दो लेटर से आपका आंसर आ जाए, बस आंसर भरिए, आगे बढ़ जाइए। मल्टीप्लाई 2, 3, 4, 5, 20, यहाँ पर बाबू 6, आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, हटा दें। चलिए ये बनाए थे 156 है, बनाए थे जी। 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस 12 कर दीजिए 156, के बाद 22 का स्क्वायर 484 और प्लस 22 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना 506। 12 22 के बाद अब 10 फिर जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 32, यहाँ पर बाबू 42 का 42 का स्क्वायर प्लस 40, आंसर इसका हो जाएगा 1056। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन हो गया। निरंजन कुमार प्रणाम सर जी, 7 का बी। चलिए हम तो 7 का नहीं देख रहे, अब तो 11 देख रहे हैं। आगे बढ़े, क्या लिखा है? सुकेत के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? बताइए आंसर। 2, 4 होगा कि वो बोल रहा 4 होगा। हाँ हाँ हाँ, प्रत्येक पुत्री को, है ना, कि बाबू इसका नाम सुकेत, इसका नाम सुकेत, इसको 3 गो बेटी है जी, अल्फा बीटा गामा, ठीक, ये बेटी हो गई। और ये भी लिख, हाँ जी, ये 3 गो बेटी। अब इसको एगो भाई अलग होगा, इसको एगो भाई अलग होगा, इसको एगो भाई होगा, नहीं ये नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत। तो बाबू सबसे पहला क्या बंटवारा हो रहा है क्या यहाँ पे? अब बंटवारा हो भी जाए तो भी क्या भाई नहीं रहेगा वो, तभी तो भाई रहेगा। अगर ये लड़की कह दे कि नहीं मेरा यही सिर्फ भाई है, तो उससे क्या मतलब ये और ये उसका भाई थोड़े ही कि नहीं रहेगा, रहना ही रहना है ना। जब लिखा हुआ प्रत्येक पुत्री को एक एक भाई है, ये लिखा है जी, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री को एक भाई जब है तो एक बाबू ये सुकेश, सुकेश की 3 गो बेटी एगो बेटा, 3 गो बेटी एक ठो बेटा, ठीक है, तभी ऐसा होगा। एक ठो सुकेश रख लीजिए, एक ठो उसका बेटा रख लीजिए, 2 ठो। अब यहां पर मामला सबसे पहले ये आ जाए, सुकेत है क्या लड़का की लड़की? सुकेत नाम का लड़का, सुकेत नाम की लड़की, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर तो है नहीं कि सुकेत माता है कि पिता है, कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, और ना ही हमको प्रश्न के किसी भी एंगल से वैसा लग रहा। अगर ऑप्शन यहां पर एक होता तो विवाद हो जाता, तो अच्छा है कि ऑप्शन नहीं है, इसको टिक कर सकते हैं। कोई डाउट है बोल लीजिए। हस्बैंड वाइफ होगा तो पुरुष से क्या मतलब है? क्या है, दूल्हा मर नहीं जाता है किसी का? अब सोनिया गांधी का क्या है? कह लीजिए, ममता बनर्जी शादी नहीं की, बाल बच्चा नहीं है, माया उमावती नहीं, उमावती ना, मायावती, मायावती उमा भारती नाम है, मायावती नहीं की शादी तो बाल बच्चा नहीं है। राहुल गांधी के पता नहीं, अभी तक कुछ चल नहीं रहा पता, ठीक है। और कोई दिक्कत? चलिए, नरेंद्र मोदी महाराज शादी किए हैं, बच्चे नहीं है, कहां से? आइए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर तो हमको बाबू डायरेक्ट ही ड्रम है, यहाँ ड्रम दिख रहा था कि तो खत्म हो गया, RAIN खत्म,
यहाँ पर केन है, इसमें के कहीं भी दिख नहीं रहा। आंसर कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है? CASUA और L है ना, CASLAU। क्लियर? यही तरीका अपनाइए अब यहाँ पर TAM CIR TAM CIR TAM CIR। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। ठीक है, लगाइए इस ऑप्शन को। 4 और 6 को पलटी मार दीजिए यहाँ पर, 4 और 6 को पलटी मारिए, यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ पर लिखिए बाबू 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 16। अब गुना और प्लस को बदल दीजिए, यहाँ पर लिखिए प्लस, यहाँ पर लिखिए गुना, यहाँ पर बराबर। 6 गुने 2 12, 4 16। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। अब स्टार के चिन्ह के जगह पर क्या डालिएगा, ये भी हमारा सवाल है। 2 नंबर ऑप्शन को डाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा? नहीं आ रहा, देख लेते हैं। यहाँ पे बाबू प्लस, यहाँ पर भागा, यहाँ पर गुना, यहाँ पे बराबर। 3 भागा 6 बराबर 0.5, तो 45 प्लस 0.5 गुना यहाँ पर 2 जो किया गया तो हो गया 1। ओहो, तब लगता है यहाँ पर 15 होगा। 15 है, लेकिन 15 तो लिखा। ठीक है, 15 कर लीजिए इसको, हो सकता है तब मिस्टेक हो गया। 15 कर लीजिए, ये को तो गलती मिला है, बराबर रहता। चलिए आगे बढ़े। क्या लिखा? 783 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 168। 6 छा के 36 गुना 4 144। 6 पंचे 30 चौका 120। वाट के स्थान पर 4, यानी कि ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हटा दें, क्या लिखा है? 8 है, 3 है, 1 है। इस बार क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, हो गया बाबू 74। सबके स्क्वायर को लिख करके क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 40, 40 और 20 कितना, सॉरी 40 और 25 कितना, 65, 65। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ये ऑप्शन। बता दें, चार खिलाड़ी हैं, क्या कह रहा है? 4 खिलाड़ी। एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है? ठीक है, चलिए एस और क्यू का हम लोग डिसाइड करें कि उसका दिशा क्या है, नहीं है, कैसे है। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूरब में, क्यू पी के पूरब में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्यू पी के पूर्व में, पी के पूर्व में, आर पी के दक्षिण में, आर के दक्षिण में, एस पी के उत्तर में, एस पी के उत्तर में। एस क्यू के किस दिशा में खड़ा? एस जो है वह क्यू के किस दिशा में, देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। हो गया क्लियर? हटा दिया जाए। अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा सादा रहते हैं। लिखा है अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, अधिक सादा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कुछ
कहने का कोई मतलब थोड़ी है। फिर बोला सभी गरीब सादा रहते हैं, तो सभी गरीब सादा रहते, रहने दीजिए, उनका वो मन है, मजबूरी है या जरूरत है, जो भी है वो उनका अपना मन। अब आप यही सिचुएशन अमीर पर क्यों डालना चाह रहे हैं? क्या करा, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, ठीक, सभी गरीब सादा रहते हैं, सभी गरीब सादा रहते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सभी अमीर सादा रहते हैं, ऐसा भी रहता तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होता। लेकिन यहां पर जो है अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, जीना चाहिए, यानी कि लग रहा है कि उस पर प्रेशर दिया जा रहा है नहीं, दिया जा रहा है एकदम अलग से। बात समझ में आया? अब है अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, करने दीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन ये निष्कर्ष के रूप में लिखा हुआ है, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, तो ठीक है, वो अपना समझेगा जीना है कि नहीं जीना है। अब बोला कि अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन क्या इससे रिलेटेड है? हमको तो नहीं लगता है, बिल्कुल गलत। गरीब धन की बचत करते हैं, गरीब धन का बचत करते हैं कि गरीब धन की, गरीब के पास धन नहीं है, क्या गरीब जो है क्या करते हैं नहीं करते हैं? हमारे प्रश्न में यह लिखा है सभी गरीब सादा रहते हैं। अब सादा रहने का उसका मजबूरी है या मन है, वो मुझे नहीं पता, वो उतना क्लियरिफाई यहाँ पर किया हुआ नहीं है। इसीलिए गरीब धन की बचत करते हैं, यह भी हमारे कथन से क्लियर नहीं हो पा रहा है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों गलत है। सीता के बाग में, सीता के बाग में सभी गुलाब लाल हैं। सीता का कोई बगीचा है, फूल जहां पर खिलता है, और वहां पर जितने भी गुलाब हैं वो क्या हैं? लाल हैं। तो गुलाब और भी कलर के होते होंगे, मुझे नहीं पता, देखो हम चलते हैं इसके हिसाब से, हंसा मत करो, ठीक है ना? बोला लाल है तो लाल है, यही यही है, हम जानते हैं बहुत रंग होता है, लेकिन कहेगा वो नहीं कहेंगे। सीता के बाग में सभी गुलाब लाल है, तो और भी कलर का गुलाब होता होगा, लेकिन हमारे प्रश्न में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि सीता के बाग में जितने भी गुलाब हैं वो सारे के सारे गुलाब क्या हैं? लाल रंग के। सीता के बाग में सभी गेंदा फूल संतरी है, यानी कि संतरा का रंग का गेंदा फूल है सीता के बाग में, ठीक है। अब बात आया, इसने प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ गुलाब का बात किया और बाबू गेंदा फूल का बात किया। गुलाब का रंग क्लियर कर दिया है कि जो भी कलर होता, 10 20 50 जो भी कलर होता हो, लेकिन लाले चाहिए, और इसका गेंदा का भी जो भी कलर होता हो लेकिन संतरी ही चाहिए, यही दोनों स्पष्ट है। इसके अलावा और भी फूल है कि नहीं सीता के बाग में, अन्य कोई भी फूल है या अन्य कोई भी फूल नहीं है, इस बात का कोई भी जानकारी हमारे प्रश्न में नहीं दिया गया है। लेकिन जब भी बात आएगा सीता के बगीचा का, और उसमें जब भी बात आएगा फूल का, जिसमें कि गुलाब का बात आएगा तो लाल ही निकलेगा, गेंदा का बात आएगा तो संतरी ही निकलेगा। इस दोनों के अलावा ये दोनों फूल तीसरा रंग नहीं हो सकता। अब सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी है, तो यदि प्रथम 2 कथन सत्य है तो तीसरा क्या होगा? अगर पहला और दूसरा दोनों का दोनों कथन सही है तो ये तीसरा क्या होगा आपको ये बताना। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए क्या है। सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी, अगर यहां पर हम लिख देते कुछ फूल, सीता के बाग में कुछ फूल लाल और संतरी है, तब हम बात इसके हिसाब से कह देते कि बिल्कुल ही सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मामला आ गया यहां पर क्या चीज का? सर सभी लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक बात तो फाइनल है कि यह गलत है, एक बात तो फाइनल है कि ये गलत है। अब इतना से मन नहीं भरा, एग्जाम में क्वेश्चन देने वाले को इतना से मन नहीं भरा, अब वो गलत में क्या कहता है कि गलत है, अनिश्चित है, अस्पष्ट है। मामला तो यहां फंसता है। सर आंसर टिक करना क्या है? गलत,
अनिश्चित, अस्पष्ट। अब ये तीनों को हम लोग समझ लेते हैं एक ही चीज, ठीक है, ये तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि चीज। हम यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी, रूम में खाना बनाने का समय हो रहा है और आपको जो है पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। रूममेट बोल रहा है बर्तन धो दो, और आप बोलते हैं अच्छा धो रहे हैं, बर्तन आप धो रहे हैं। अब थोड़ा देर वो भी सोचा कि अच्छा ठीक है धो रहा है, देख, थोड़ा देर वेट किया, और आप यहाँ कर क्या रहे थे, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं। फिर बोला धो ना दो बर्तन, बनाना है खाना, अच्छा धो रहे हैं। तो 4 बार बोलने के बाद उसको भी गुस्सा उठ जाएगा कि तुमको बर्तन धोना है कि नहीं बता दो, नहीं धोना तो हम धो लेंगे, खाना है कि नहीं खाना वो भी बता दो, हम खाना बना के खा लेंगे अपना। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है, हुआ है ना। तो उस समय में आपको खुद नहीं पता होता है ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। वही बाबू यहां पर भी है, गलत है कि अनिश्चित है कि अस्पष्ट है। अब मामला बात आ जाता है गलत का। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं गलत होगा कि नहीं होगा। सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी हैं, यह जानकारी हमारे पास कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि उसके बाग में सिर्फ और सिर्फ गुलाब हो और गेंदा हो, इसके अलावा कोई फूल हो ही नहीं, इसके अलावा कोई फूल हो ही नहीं। हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा हो जाता तो बाबू सही हो जाता, अगर ये क्लियर हो जाता तो सही हो जाता। सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी हैं। अब उसके बाग में लाल या संतरी के अलावा और भी कोई कलर का अगर फूल है तब तो ये बात गलत, तब तो ये गलत हो जाता। लेकिन हमको ये बात अभी कंफर्म नहीं है। अब मामला आ जाते हैं हम लोग अस्पष्ट पर। अस्पष्ट का क्या मामला है? सीता के बाग में सभी फूल लाल या संतरी है। ये अस्पष्ट हम उस शर्त पर लगाएंगे जब हमको यहाँ पर तीसरा कोई भी या चौथा कोई भी या पांचवा कोई भी फूल के बारे में कुछ जानकारी हो, लेकिन उसके कलर के बारे में जानकारी नहीं हो, लेकिन उसके कलर के बारे में जानकारी नहीं हो, तब हम अस्पष्ट लगाते। ये भी गया। अब यहां पर ना तो हमको बाबू फूल के बारे में पता है, ना तो हमको और तीसरा चौथा कोई फूल के बारे में पता है, और ना ही तीसरा चौथा कोई कलर के बारे में पता है। हमको तो कुछ पता है ही नहीं, इसीलिए हम इसका क्या टिक आउट करेंगे, अनिश्चित को आउट करेंगे। किसी को कुछ बोलना है, अगर बोलना चाह रहे हैं तो बाबू बोल लीजिए। सुजय कुमार साइलोगिज्म पढ़ा दीजिए यूट्यूब पर सर प्लीज। ठीक है बाबू, एप्लीकेशन पर कुछ दिन में आएगा, वहां पर बाबू हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हटा दीजिए इसको, बोलना भी इसमें किसी को। आइए, तो इसका आंसर आप लोग कितना लगाए हैं? 56 लगा दिए क्या? 56 कितने लोगों का है जी? चलिए सबका सही है। 64 कितने लोगों का है? 64 किसी का नहीं है। 60 कितने लोगों का है? बस 2 ही लोग का 60 है, बहुत ज्यादा गलत है। 52 इन लोगों का सही है, ऐसा सोच रहा होगा ये लोग। चलिए तो देखते हैं कितने। एक बात तो है, एक तरफ का गिनती कर देंगे तो उसको दुगुना कर देंगे क्या? चलिए यहां का गिनती कर लिया जाए सबसे पहला। और इतना मैं आप लोगों को ये मैंने बार बार बताया हुआ, 1 2 3 4, 4 गुने 2 8, इसमें बाबू 8, इसमें 8, ये वाला 9, ये वाला 10। क्या कोई दिक्कत? अभी तक मैं आप लोगों के सामने टोटल के टोटल 8 और 8 16, 16 1 17 और 1 18 ट्रायंगल आ चुका है। कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक। अब देखिए
अब शुरू होता है कहानी दूसरा। सबसे पहले एक, यहां से यहां, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 इधर से तो 5 इधर से भी, 10, 20 हो गया। 20 के बाद 21, 21 के बाद ये 22, 22 हो गया जी। अच्छा, 5 इधर 5 इधर, 10, 11 और ये 12, 12 18 कितना, 30। तो 30 ऊपर तो 30, आंसर कौन सा, ऑप्शन 2 नंबर 6060 बी ऑप्शन। होगा सही हुआ ना जी। और भी कोई है जवान साहब? टू 323 आरेख, युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच संबंध। युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच क्या संबंध है, नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा। ये हो गया बाबू युवा, ठीक है। और युवा, तो उसमें तो युवा क्लब, तो बाबू युवा ही आएगा, युवा क्लब, ठीक है। और कौन बचा जी, राजनीतिक दल में भी युवा होता है, तो आंसर तो यही आएगा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? अब रहा बात इसमें एक और, युवा क्लब है, तो युवा क्लब में तो सभी आदमी युवा ही होंगे, तो यानी कि युवा और ये बाबू युवा क्लब, ये हो गया कौन, युवा, और ये हो गया बाबू युवा क्लब, और ये हो गया राजनीतिक दल, ठीक है। क्या युवा क्लब में, क्लब को राजनीतिक दल से क्या मतलब है, क्या होता है, क्लब में राजनीतिक दल होता है? नहीं, जाने का तो कहीं से शिक्षकों चला जाता है, जाने के लिए तो कोई भी जा सकता है ना, फिल्म एक्टर भी चला जाता है राजनीति, उससे क्या मतलब है, ठीक है। राजनीतिक दल में तो कोई भी जा सकता है, कहीं का भी हो, लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है नहीं, इसलिए हम इसी को टिक आउट करेंगे, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। लेकिन सही डायग्राम ये बनना है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। कबूतर हैं, पक्षी हैं और कुत्तों के बीच सही संबंध को दर्शाता। कबूतर, पक्षी और कुत्ता, कोई दिक्कत? अंदर वाला सर्कल कबूतर, ऊपर वाला पक्षी, इधर वाला कुत्ता। यहां पर कौन सा डायग्राम लगाइएगा जो कि आपका बाबू ये कंप्लीट हो जाएगा, देख लीजिए, ऐसा वाला ही ना लगाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। बिहार को -1, -2, -3, -4, -5, है ना, लगाइए यही। -1 तो जे, -2 तो क्या वाई, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 तो लास्ट में। बनवा, -3 तो पी, -4 तो बाबू डी गया, बचा ये, बचा एक, -1, -2, -3, -4, -5, -5 तो एच,
एच तो ये वाला ऑप्शन 3, ऐसा ऐसा ऑप्शन आ जाए तब तो पूरा बनवा के ही मानेगा नहीं जी। चलिए अगला क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में एकदम ध्यान से देखिएगा ना, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा बिना ज्यादा पढ़े हुए। 5 किस क्षेत्र को निरूपित करता है, 5 है या है इस क्षेत्र को निरूपित करता, मतलब ए को, मतलब डी को, मतलब सी को, एडीसी को, एडीसी को। ये देखिए सीडी आ गया, सीडी आ गया, नूडल और पकोड़े, नूडल और पकोड़े होना चाहिए, नूडल है पकोड़ा नहीं है, नूडल और पकोड़ा दोनों है, नूडल है पकोड़ा नहीं है, पकोड़ा है नूडल नहीं है। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। इन 5 लोगों में से शिक्षक कौन है, 5 लोगों में से शिक्षक कौन है। चलिए इसको पढ़ पढ़ के ही बना लेते हैं एकदम, अगर आप पढ़ते चले जाएगा ना तो आंसर बनते चले जाएगा। लिखा है देखिए, एक डॉक्टर, एक वकील, एक शिक्षक, एक इंजीनियर, लेखक, सब ठीक है। शिक्षक ए और बी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, मतलब एक बात तो फाइनल है, ए और बी जो है शिक्षक नहीं है, ए और बी शिक्षक नहीं है। क्यों, क्योंकि शिक्षक को, ए को और बी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। वकील और डी कॉफी पसंद करते हैं, वकील और डी कॉफी पसंद करते, तो वकील तो ठीक है, हो सकता है डी शिक्षक हो। शिक्षक सी का भाई है, शिक्षक किसका भाई है जी, सी का भाई है, मतलब एक बात तो फाइनल है कि ये भी नहीं होगा, बच गया ना। शिक्षक ए और बी कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, तभी हमरा से बन गया। वकील और डी कॉफी पसंद करते हैं, ये कुछ छूट गया क्या हमसे। एबीसीडी एक समूह में एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, एक लेखक है। शिक्षक ए और बी कोल्ड ड्रिंक, अच्छा हाँ ठीक तो है, शिक्षक ए और बी, जब शिक्षक को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, जब शिक्षक को कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो डी को कॉफी पसंद है ना, तो डी तो ऐसे नहीं आएगा क्योंकि तो शिक्षक है ही नहीं, क्योंकि उसको तो कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो बचा कौन, सी फॉर एलिफेंट, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बोलना है इसमें, बोल लीजिए, क्लियर हुआ। एक बार और बता देते हैं, बार आ गए थे तो क्या बोले, क्या लिखा है देखिए, हमको किसको ढूंढना है, शिक्षक को ढूंढना है। चलिए बाबू शिक्षक को ढूंढ के लाते हैं। बोला शिक्षक को, ए को और बी को कोल्ड ड्रिंक पसंद है ना, किसको किसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, जो शिक्षक होगा उसको, जो ए होगा और जो बी होगा। इसका मतलब जब ए और बी और शिक्षक तीनों है यहां पर, इसका मतलब ए और बी शिक्षक नहीं ना होगा। आप इस पूछ रहे हैं, ठीक है इतना। जब शिक्षक को कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो यहां देखिए डी को कॉफी पसंद है, तो डी कभी भी शिक्षक होगा, डी भी नहीं होगा। शिक्षक सी का भाई है, जब सी का भाई टीचर है, इसका मतलब सी तो नहीं होगा टीचर, ठीक है। टखना और घुटना, ये दोनों बाबू जोर है पैर का, ये दोनों जोर है पैर का। इसी प्रकार से कलाई तो क्या, कोहनी, ये हाथ का जोर है। गेंडा में सिंह, गेंडा का अगर आप लोग फोटो देखे होंगे या गेंडा को देखे होंगे तो उसके यहाँ पर नाक के पास जो है सिंह होता है, ऐसा ऐसा सिंह होता है, हाँ एक सिंह वाला गेंडा, ठीक। ये जो होता है क्या होता है, बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से अब गधा तो रेंकना तो आवाज हो गया उसका, गाय का बछड़ा बच्चा हो गया, कुत्ता का भौंकना आवाज हो गया, हाथी का गज दंत, यानी वो भी बाहर की ओर निकला हुआ होता है।
इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। सभी बिल्लियां मनुष्य है, बनाए थे इसको। देखिए एकदम इसको सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। तीनों का तीनों बाबू पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो बचा कौन? सही, बिना बनाए हुए भी सही हो जाता है। दिक्कत है? बना दें? बना दीजिए। सभी बिल्लियां मनुष्य है, सभी पेड़ चूहे हैं, सभी मनुष्य पेड़ है, सभी पेड़ चूहे हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी बिल्ली चूहा है, सही। सभी पेड़ बिल्ली नहीं है, क्या सारा का सारा पेड़ जो है वो बिल्ली नहीं है? यहाँ पर तो दिख रहा है, यहाँ पर तो सही लग रहा है। जब यही डायग्राम हम इस प्रकार से बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? यहीं पर शेर, यहीं पर पेड़, यहीं पर बिल्ली, यहीं पर चूहा, यहीं पर मनुष्य, सब बराबर मात्रा में, इक्वल इक्वल। तब ये क्या हो जाएगा? गलत। कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, मनुष्य का इधर वाला हिस्सा सारा का सारा मनुष्य, देख लीजिए, कुछ मनुष्य चूहे नहीं, सारा का सारा मनुष्य चूहा के अंदर है। कुछ पेड़ बिल्लियां नहीं है, कुछ पेड़, यहाँ पर देखिए सारा का सारा नहीं, कुछ पेड़, इधर वाला पेड़ बिल्ली नहीं हो रहा है, इधर से सही है, इधर वाला डायग्राम से क्या हो जाएगा? गलत। और कोई दिक्कत? बाज है पर परभक्षी है और पशु है, सॉरी पक्षी है बाबू, पक्षी। और ये हो गया, ये हो गया परभक्षी, यानी कि दूसरे को भक्षण करने वाला, ठीक है, दूसरे को खाने वाला, तो पक्षी भी हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा सबको। और ये बाबू बाज भी हो जाता है, हो गया बाज, बाज तो परभक्षी है ही। ये हो गया बाबू पक्षी, और ये हो गया परभक्षी। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। बोलना है तो बोल लीजिए, क्या दें? पहले पूरा बात बोलिए, और कुछ बोलना। सभी बाज पक्षी, सबसे पहले बाज जो होता है वो है क्या? पक्षी ही ना है, पक्षी के अंदर बाज आ जाएगा ना, बाज के अंदर छोड़िए, बाज के अंदर। अब बाज जो होता है वो आप देखे होंगे, कुत्तों बिलाई उठा लेता है, वो शेर का बच्चा को उठा लेता है, बंदर को उठा लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसको दूर आसमान में ले जाता है, वहां से छोड़ देता है, जहां भी गिरेगा वहां से तो मरेगा, मरने के अलावा तो उसको कोई उपाय है नहीं। पानी में गिर गया तो कहीं हो सकता बच जाए थोड़ा, लेकिन वो बाज जब ले जाता है उसको उड़ा के, वो पानी देखिए कि ना गिराता होगा क्या, और उसके बाद तब उसको खाएगा। वो सांप तो है नहीं कि निगल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, वो तो चोंचे से ना खाएगा। एक बात तो फाइनल हो गया कि बाज जो है परभक्षी है, और ऐसा भी नहीं है कि 10 गो बाज परभक्षी हो और 10 गो का नाम वैष्णव चल रहे हैं आजकल, है? ऐसा तो होना नहीं है, सारे के सारे बाज तो परभक्षी में के अंतर्गत आएगा ही आएगा। अब रहा बात कि परभक्षी में तोता, तोता भी कीड़ा मकोड़ा खाता है, उल्लू भी कीड़ा मकोड़ा खाता है, बहुत सारा ऐसा पक्षी है जो कीड़ा मकोड़ा खाता है, बहुत सारे ऐसे परभक्षी, मनुष्य परभक्षी होता है, बकरा खाता है ना, अंडा मीट गोश्त खाता है कि नहीं खाता है, मछली खाता है ना, परभक्षी हुआ ना। उसके बाद मगरमच्छ, बाघ, शेर, तेंदुआ, ये सब जो हिंसक पशु हैं सबका तो काम ही वही है, डायरेक्ट नर भक्षी, नर को खाने वाला,
क्लियर? और कुछ आगे बढ़े? इसको बनाए थे, क्या आंसर लगाए हैं? 4 नंबर। क्या जी आप लोग क्या के के अलावा और कोई कुछ है जी? देखिए के क्यों लगाए हैं? उल्टा है, ये सही है। देखिए जब आप इसको बाबू अरेंज, इसको आप सीधा करिएगा ऐसे, इसको कॉपी घुमाइए ना ऐसे करके, जैसे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को ऐसे घुमा दीजिए, आपको सब सीधा उल्टा पता चल जाएगा। एन ये सीधा हो जाएगा, आर ये सीधा है, डी ये सीधा है, लेकिन के जो है ना, के ऐसे नहीं होगा, के ऐसे नहीं आएगा, के आ जाएगा ऐसे आपको। ठीक है, ये इस तीनों के अकॉर्डिंग ये उल्टा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन। टीएक्स अपोजिट लेटर का, एलओ अपोजिट लेटर, जेक्यू अपोजिट लेटर, के और पी होता है अपोजिट लेटर, ना कि के और क्यू होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। करेन उत्तर की ओर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ और ये बाबू बायां हाथ। क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए। करेन उत्तर की ओर 100 कदम चलता है, उत्तर दिशा की ओर बाबू 100 कदम ये चलता है, फिर बाएं मुड़कर 30 कदम, फिर बाएं मुड़ गया और बाबू 30 कदम चलता है। इसके बाद वह 40 कदम दाएं, फिर यहां से दाएं मुड़ जाता है और 40 कदम, फिर दाएं मुड़ करके 40 कदम, वहां से पुनः दाएं मुड़ करके 140 कदम। अब करण अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन घटा देना है। यहाँ 40 और 30 घटा दी, यहाँ कितना बचा 10। ये अपोजिट सेम डायरेक्शन को जोड़िए, अपोजिट डायरेक्शन को घटाइए, 140 140 खत्म, यानी कि पूरब दिशा में 10 कदम की दूरी पर है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, चाहता का राधा से क्या संबंध है? प्रणाम सर, आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए, एलपी में एक सीट मेरा कब्जा हो जाए, मैं उतना मेहनत भी करूं, बस आप चाहे और आशीर्वाद। प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या लिखा है? पुष्पा ने अपने सहेली और को सुजीत और राधा का परिचय देते हुए कहा, पुष्पा ने अपनी सहेली को सुजीता और राधा का परिचय देते हुए कहा। कौन कहा? पुष्पा ने। क्या कहा? राधा की नानी के इकलौता दामाद सुजीता का पिता है। राधा की नानी का इकलौता दामाद, देखिए राधा की माँ का नानी, राधा की नानी का इकलौता दामाद, इसका मतलब राधा का पिता। ये राधा का जो पिता है उस सुजीता का भी कौन है? पिता है, पिता का भी पिता है। तो नीचे दिए गए सुजीता का राधा से क्या संबंध? तो सुजीता और राधा एक दूसरे के लिए कौन हो जाएगी? बहन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए यहां पर इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, पूछा गया कि 5 के ऊपरी सतह पर, यानी कि अगर 5 नीचे है तो ऊपर, तो नीचे का अपोजिट ऊपर होता है, यानी कि सिंपल सी बात है कि 5 के विपरीत क्या होगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि 5 के बगल में 1 2 3 4 5 6, 5 तो खुद आ नहीं सकता, 5 के बगल में 1 और 2 दोनों है, 5 के बगल में 3 और 6 दोनों है, तो बचा कौन? 4। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 4। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। नहीं तो आप इसको ऐसे बनाइए, 5 से ये बाबू रेखा घुमा दीजिए, 5 के बाद 1 के बाद 2 और 5 के बाद 3 के बाद 6, जो रिपीटेड है उसको हटाना है और जो मिसिंग है यानी कि जो छूट गया उसको वहां पर लिख देना है, यानी कि 5 के विपरीत में 4 होगा। ऑप्शन बाबू डी डी डी।
6 गुने 8 48 माइनस 10 बराबर 3838। ठीक है, 9 चौका 36 माइनस 15 बराबर 21। यहाँ पर 6 और 6 12 यानी कि 4 तरीका 12 में से 6 घटाए तो 6, 3 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ये ऑप्शन। बाबू डब्ल्यू और बी जोड़ दीजिए, कितना जी? 25। सी और भी 25, ए और एक्स 25। यहाँ देखिए एस और एफ 25, जी और आर 25, ई और टी 25। यहाँ पर जे में क्या जोड़िएगा? ओ 15, तब ना 25। गलत गलत। के 11 14 यानी कि एन, वो के बाद एन। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर 3 सी ऑप्शन। क्या लिखा है? ये नहीं जी, टी डब्ल्यू नहीं, है हाँ जोड़िए तो 26 26 26 26 26 26 26 सभी लेटर के पोजीशन को आपस में जोड़ दीजिए, सामने वाले को 26 आ जाता है, यानी कि अपोजिट करने के बाद -1। क्या करने के बाद? अपोजिट करने के बाद -1। अब यही सिचुएशन यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर 18 8 26 यानी कि आर हो जाएगा। तो पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि यहाँ पर एच। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ये ऑप्शन। ब्रॉड गेज, नैरो गेज, लॉन्ग गेज, मीटर गेज, क्या होगा आंसर? लॉन्ग गेज होगा। क्यों जी? लॉन्ग गेज ही आंसर होगा, क्योंकि सब जो है ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ये सब मापने के लिए होता है। रेलवे का पटरी, पटरी को। लेकिन ये लॉन्ग गेज क्या होता है हमको नहीं पता। नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको नहीं पता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो आर के दाएं और 10वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा? चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ऐसा लिख दीजिए। लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो आर के दाएं और 10वां अक्षर, आर तो है यहाँ पर होगा कि बाबू बाया कि बाबू दाहिना। आर के बाएं इधर जाना है। आर कितने नंबर पर? आर के दाईं और 10वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा? एच होगा। ऑप्शन 2 नंबर। को डाउट है तो बोल लीजिए। बता दें? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? मत गिनती करिए, वैसे ऐसे गिनती करिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इतना तो सबको याद है, 30 होता है इसका। कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबको जब बाबू जोड़िएगा 3 0 30। 1 2 3 एक ठो ऐसे करके 4, 3 4 34। ऑप्शन बाबू सी 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। ये क्या है?
6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 125। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए? परीक्षा में नकल करने वाले छात्र को दंडित करना चाहिए या नहीं, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो नहीं साहिब जी, नकल करना सफल लोगों के बीच एक आम बात। वाह, बातों ऐसा बोला। हाँ, क्या परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को दंडित किया जाना चाहिए था? हाँ, क्यों भाई? क्योंकि परीक्षाएं किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है, इसलिए उन्हें ईमानदारी से परीक्षाएं देनी चाहिए। बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। टी के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? टी फॉर टाइगर, ये बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। ये ना सवाल। चलिए, ए और सी परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, बी और डी परस्पर स्थान बदल लेते हैं, ई और जी परस्पर स्थान बदल लेते हैं, यही क्रम आगे भी चलता रहे, तो टी के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? सबसे पहले टी होता है 20, इसके बाएं 7वां अक्षर कौन सा, पहले ही तो पता लगा लीजिए। -7 यानी कि 13। चलिए, अब ये ग्रुप बना कितने का रहा है? 3-3 का। एबीसी ना, बी को बीच में छोड़ करके न जा रहा है ये। ठीक है, तो आप भी 3-3 का ग्रुप बना लीजिए। एबीसी के बाद इसे डी तक न गया, ईसीडी के बाद डी के बाद एफ जी, नहीं बीसी बीसीडी, नहीं जी डी, हाँ सी, टी डीई डीई एफ, एफ के बाद एफ जी के बाद एफ जी एच, एच के बाद एफ के बाद जी एच आई। अगर ऐसे चलते रहे तो बाबू बहुत टाइम लग जाएगा है जी। अच्छा होगा एबीसीडी, एबीसी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सॉरी एल एम एन ओ पी आर एस टी, बाएं से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से टी के बाईं और 7वां 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एम के पास। चलिए, ए बदला सी से, बी बदला डी से, बदलेगा जी से, ई बदलेगा एच से, आई बदलेगा के से, ये बदलेगा इससे, बदलेगा ओ से। क्या बोले? हाँ, तो यही आ रहा। ए और सी परस्पर स्थान बदल ले, और बी और डी परस्पर स्थान बदल ले, ई और एफ, ई और जी परस्पर स्थान बदल लेते हैं, यही क्रम आगे चलता रहते। टी के बाईं और 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, वही होगा, वही होगा, कुछ गड़बड़ है में। टी के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? पोजीशन चेंज भी अगर मान लीजिए कर दें तो फिर आगे जाएगा, एक मतलब रुक जाइए। ठीक है, ये भी, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, नहीं अगर यहाँ आता है तो यहाँ से 7वां 1 2 3 4 5 6 7 आई हो जाएगा। सही है, सही है।
समझा दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ, टी तक का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, तो टी तो चला गया बाबू आर के जगह पर, टी चला गया कहां पर, आर के जगह पर। ये दोनों चेंज किया ना, ये दोनों चेंज किया, ये दोनों भी चेंज किया ना, ठीक है, आर के जगह पर। अब आर यहां से ना हमको गिनती करना है, अब यहां पर टी लिखा चुका है, यहां से बाएं सातवां, बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा, बाएं चौथा, बाएं पांचवा, बाएं छठा, बाएं सातवां, तो यहां पर कौन आएगा, यहां पर आई आएगा, सही है, सी ऑप्शन आई। हटा दें, हटा दें, चलिए अगला लिखा है कि सारा का अजीज से क्या संबंध है, सारा और अजीज के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं, फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं, फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, फातिमा के पिता, फातिमा के पिता का नाम क्या है, अजीज, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र। अंसारी अब्दुल का दादा है, सारा अंसारी की पुत्र वधू है, सारा अंसारी की पुत्र वधू, सारा बहू है इसकी, अंसारी की। फातिमा और अब्दुल सहोदर हैं, फातिमा के पिता अजीज अपने माता पिता के इकलौते, अंसारी अब्दुल का दादा है, अंसारी किसका दादा है, अब्दुल का। और यहाँ पर अब्दुल और फातिमा कौन है, सहोदर है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है। जब ये दोनों भाई बहन हुआ, इसका मतलब ये पिता हो गया, अब्दुल का पिता ये हो गया, ये दोनों कौन, ये दोनों तब पति पत्नी, अजीज जो है वो पति है, सारा जो है वो पत्नी है, तो यहाँ पर सारा का अजीज से क्या संबंध है, पत्नी का, ऑप्शन 1 नंबर। थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर जोड़ दीजिए आपस में 18, भागा 2 कर दीजिए तो बाबू ऊपर वाला 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 को जोड़ दीजिए तो 90, 90 में 2 से भागा दे दीजिए 45, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना 52, 52 में भागा 2 कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। कथन है मेरी बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं, मेरी बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं, कुक्की की एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन ही बेचे जाते हैं। याद आ गया, क्वेश्चन इसी टाइप का बताए हुए हैं, मेरी बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। जब यहाँ पर कुक्की की एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी बेचे जाते हैं उसके दुकान में, इसका मतलब है बुटीक में कपड़ा और एक्सेसरीज दोनों बेचा जाता है, ये क्या है, सही है। कारा और कुक्की ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं, मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं, मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं, इसका मतलब है कि उसका उच्च ब्रांड का होता होगा तभी तो, सही है। मेरे बुटीक में बेचे जाने वाली कुछ एसेसरीज कुक्की की होती है, जी हाँ, कि उसके दुकान में कारा और कुक्की का ही सब कुछ बिकता है, तो इसका मतलब कुक्की की एक्सेसरीज बैग सब है तो कारा का भी तो होगा, इसलिए यह भी क्या है, सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों क्या है, सही है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ऑप्शन तेज कुमार सी ही होगा। आगे बढ़े, देखिए 6 6 12, 8 4 12 कितना हो गया जी 24, 6 4 10, 10 8 18, 18 6 24, अलग अलग जोड़ दीजिए बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।